प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यहोशू अध्याय 1 वचन 9 यहाँ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और भाइयों और बहनों, ये वचन हमें बताता है कि जैसे आप इस समय परमेश्वर की सहभागिता में हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो वचन बोलता है कि आप जहां कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपके साथ साथ ही रहेगा। इसलिए आप डरे ना और हिम्मत बांधे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ साथ ही है। यशाया अध्याय 45 वचन 2 और 3 यहाँ लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। और वचन कहता है कि वो आपके रास्ते को अच्छा बनाएगा, आपके रास्तों में जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, उन्हें हटाएगा और आपके मार्ग को सीधा करेगा। और परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा, आपके पहुंचने से पहले ही वो सारी चीजों को सही करेगा और आपके जीवन के लिए रास्ते सही करेगा। चाहे आपके परिवार में कोई समस्या हो, उन परेशानियों को ठीक कर देगा। वो आपको प्रेम करेगा और आपके जीवन में वो बढ़त देगा, वो आपको तरक्की देगा और साथ में अपने अनुग्रह के साथ आपको परिवार के रूप में प्रार्थना करने का मौका देगा। और हर एक तरह की बुरी आदतें जो परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास हैं, वो सब की सब यीशु की शक्ति के द्वारा दूर की जाएंगी। इसलिए भय ना खाएं, क्योंकि यीशु आपके साथ आ रहा है। और वचन बोलता है कि जब वो आपकी जिंदगी को बनाएगा और उसे सही करेगा, तो आपके पास वो खजाने की चाबियां भेजेगा, खजाने भेजेगा आपके पास। धन और संपत्ति आपके जीवन में आएगी और आप विश्वास रखें कि परमेश्वर निश्चय ही आपको बढ़ाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति देगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं तो परमेश्वर उसका 1000 गुना आपको देता है। और जैसा वचन 3 में कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आज ये धन आपके पास भी आएगा। आज ये तरक्की आपके जीवन में भी आएगी जब आप हृदय से पूरे मन से यीशु को स्वीकारेंगे और साथ ही साथ उसकी सेवकाई में सहयोग करेंगे। और वो कौन सी संपत्ति है जो परमेश्वर प्रभु आपको देने का वादा करता है? तो पहली चीज, परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना बना रखी है। यिर्मयाह 29 और उसका वचन 11 उसमें साफ साफ लिखा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं कि मैं कौन सा कोर्स लूं या क्या सीखूं जिससे आगे बढ़ सकूं, या फिर कौन सी नौकरी पकड़ूं जिससे मुझे ज्यादा तरक्की मिले, या फिर किस रास्ते में या किस कोर्स में या कौन सी ट्रेनिंग लूं जिससे मैं तरक्की करूं, या फिर किससे मैं शादी करूं, या कब मेरे पास शायद संतान की प्राप्ति होगी, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कैसे मेरा खुद का घर होगा रहने के लिए। तो आपको इन सब बातों में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु खुद आपके साथ साथ है और वो आपके साथ एक पार्टनर के रूप में है। और परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए पहले से योजना बना रखी है। प्रभु ने पहले से ही प्लान कर रखा है कि आप क्या पढ़ाई करेंगे और वो आपको अगुवाई करेंगे। और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, वो आपको बढ़ाएगा, आपको तरक्की देगा और समय से पहले भी आपको आगे बढ़ा देगा। इसलिए चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके साथ है। उस पर विश्वास करें और अपने विश्वास को हर दिन मजबूत करते जाएं। और इस बात के लिए भी चिंता ना करें कि आप किससे शादी करेंगे या फिर किस पद पे काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की योजना में है। लेकिन अगर आप अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देंगे और उसके साथ साथ चलेंगे, तभी ये मुमकिन है। और जब हम निर्गमन अध्याय 23 वचन 20 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि मैं एक स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजूंगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और ये स्वर्गदूत कोई और नहीं पुराने नियम में, बल्कि खुद यीशु मसीह है। और वही परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। जब आप वचन का अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है, और ये यीशु मसीह आपके पूरे जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। जब परीक्षा का समय आएगा वो आपको संभालेगा। इससे पहले कि परमेश्वर की आशीष आए, शैतान आपके जीवन में परीक्षाएं डालेगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आप उन पापों में गिरे, उन परीक्षाओं में फेल हो जाएं और गलत रास्ते की तरफ धीरे धीरे चले जाएं और परमेश्वर की योजना जो उसने बनाई है वो आपको ना मिल सके। और इसलिए परमेश्वर अपने दूत को भेजता है जो यीशु मसीह है, कि आपको बुराई से बचाए, इस बुराई की दुनिया से बचाए और आपको
जो योजना आपको बना के दी है परमेश्वर ने, उस पर आप चल सकें और अपनी सारी सफलताओं को पा सकें। और ये सच है कि आपके जीवन में परीक्षाएं जरूर आएंगी, अलग अलग तरह की टेम्पटेशन आपके जीवन में आएगी, लेकिन यीशु की शक्ति के द्वारा अगर यीशु आपके साथ है और आप यीशु को पकड़ के रखते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको बचाएगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे बचना है। वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप इसे बाईपास कर सकते हैं। और आपके जीवन में परेशानियां और विपत्तियां भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो आपके साथ, वो आपको शक्ति और सामर्थ देगा कि आप उसे इनकार करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से आपके जीवन में लगातार विजयी बने रहेंगे आप। और तब आप यीशु मसीह को देख पाएंगे, उसकी महिमा को देख पाएंगे, जो अपनी इस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाएगा और आपको वो सारी आशीषें देगा जो उसने आपके लिए पहले से ही योजना में बना रखा है। और उसके द्वारा ही आप धन संपत्ति प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा ही आप खजानों को खोजेंगे, आपके जीवन में तरक्की आएगी उसके द्वारा, और आपका भविष्य उन्नत और उज्जवल होगा। हो सकता है कि आज आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अपने दिल को इस समय यीशु की तरफ मोड़िए और एक सहयोगी के रूप में परमेश्वर चाहता है कि आपको पूरी तरह से संतुष्ट करे। वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा और हर दिन आप उसके वचनों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और हर क्षण वो आपको बीमारियों से और पापों से बचाएगा और उन रास्तों को खोलेगा जो आपके लिए बहुतायत की योजना से भरे हुए हैं। और प्रभु का ग्रह और उसका अनुग्रह आपके पास आ रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो उसे आप हम तक भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर हम तक भेज दीजिए। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, और धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों का और पवित्र आत्मा का और प्रभु यीशु मसीह का जो हमें रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर, इस समय अपने सारे बच्चों को आप प्रभु स्मरण कीजिए। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, आप उन्हें स्मरण कीजिए प्रभु। जो कोई भी इस समय जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं और किसी प्रियजन को खोया है, परमेश्वर आप उन्हें याद रखिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बोल रहे हैं कि वो इस समय अकेले हैं, उनके जीवन में पति नहीं है, वो लोग विधवा हो चुके हैं। प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए और परमेश्वर इसी समय अपनी उपस्थिति के द्वारा उनके जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा दीजिए। और परमेश्वर आपकी उपस्थिति का जो आनंद है वो पूरी तरह से इन्हें भर दे। उनके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो अकेलापन है, परमेश्वर उसे दूर कीजिए अपने आनंद के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर इन सब के जीवन में जो भी निराश करने वाली बुरी आत्माएं हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाए इसी समय। परमेश्वर, इस समय हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन में आप प्रवेश कीजिए प्रभु और उन्हें भर दीजिए अपनी आत्मा से। उनके जीवन में जो दुख है उसे दूर कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो इस समय निराशा है, जो इस समय डर है भविष्य को लेकर, उसे दूर कीजिए। आपके वचनों के अनुसार परमेश्वर उन्हें अपनी योजना को दिखाइए, मदद कीजिए कि वो देख सके अपने उज्जवल भविष्य को और बुराइयों में ना पड़े, किसी भी टेम्पटेशन में ना पड़े, किसी परीक्षा में ना पड़े, बल्कि आपके बल और आपकी शक्ति और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जीवन सफल और सुसज्जित हो सके। प्रभु, हर एक के परिवार में इस समय शांति और प्रेम दीजिए। मदद कीजिए कि हर एक के परिवार में शांति रहे। जो लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं वो वापस एक दूसरे से मिल सकें। जो इस समय जिनके परिवारों में मनमुटाव है, जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पे हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा एकत्र कीजिए। परमेश्वर, हर एक को अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु। अपने चमत्कारिक शक्ति के द्वारा उन दो पति पत्नियों को एक कीजिए परमेश्वर। वो लोग जो आपस में जिनकी बन न रही है, उनके परिवार में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप ये यूनिटी लाइए प्रभु। मदद कीजिए कि वो एक हो सके, उनके परिवार में फिर से वो प्रेम आ सके, वो शांति आ सके और आपकी दया हो सके। परमेश्वर सबके साथ रहिए इस समय। और परमेश्वर, किसी भी दुष्ट आत्मा की शक्ति इन्हें छू ना पाए, बल्कि उनके जीवन से जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, जो निराशा है एक दूसरे के प्रति, वो जाती रहे और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन में, उनके दिल में प्रेम और शांति बनी रहे। और परमेश्वर, इनके दिलों को आप आजाद कीजिए सारे दुखों से, सारी परेशानियों से और हर तरह की शारीरिक कष्ट से इन्हें आजाद कर दीजिए। इस समय चंगाई दीजिए उनके शरीर में इसी समय प्रभु अपनी शक्ति के द्वारा
उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, अपने शक्ति के द्वारा सबके जीवन में प्रभु चंगाई दीजिए। और परमेश्वर हर एक के जीवन में आनंद को फिर से भर दीजिए, पूरे तरह से उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। और परमेश्वर उनके शरीर में चंगाई दीजिए, उनके परिवार में जो कमी है उसे परमेश्वर चंगाई के द्वारा दूर कर दीजिए और परिवार में चंगाई आ सके, एक ऐसी चंगाई जो उन्हें एक बना सके, एक परिवार के रूप में एकत्र कर सके और इकट्ठा कर सके, और उनमें प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे, एकता बनी रहे। परमेश्वर चंगाई दीजिए उनके बिजनेस में और उनके नौकरी की जगहों पर प्रभु, सारी चीजों को आप सही कर दीजिए। समय परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सबके लिए जो आपकी सेवा करना चाहते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीषों से भर दीजिए, बहुतायत से भर दीजिए जो आपके लिए वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी आशीष के लिए, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, और धन्यवाद हर एक के दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को छूने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।